हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं डिवाइनली मैसेज एंड डाउनलोड्स क्या आ रहा है। आफ्टर देन टैरो से चेक करेंगे एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है एंड क्या एनर्जीज आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद देखेंगे हम कुछ एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट की डाउनलोड्स देखते हैं हम सबसे पहले कि डाउनलोड्स क्या आ रहा है, ये डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो डिवाइन का मैसेज न्यू मून से रिलेटेड है हमारा, क्योंकि न्यू मून है हमारा। ठीक है, तो न्यू मून से रिलेटेड भी मैसेज है, ये मैसेज डाउनलोड है एंड ये है आपके लिए अलर्टनेस का मैसेज है, यानी आपको बहुत अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, अपने आप को मतलब अलर्ट रखना है एंड सिक्योर रखना अपने आप को। वो कैसे मैं बता रही हूँ, देखिए ये आपके रसोई से रिलेटेड ही मैसेज आया, आपके किचन से रिलेटेड मैसेज ही आया है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हों कि आपको खाने पीने के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ ऐसी दी गई हो जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक बीमार रहे हो या किसी प्रॉब्लम में रहे हो या फिर किसी न किसी बड़े ट्रैप में फंसे रहे हो एक लंबे टाइम तक। ठीक है, तो उसमें से आप निकल चुके हैं पूरी तरीके से, इन चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से अवेयरनेस में भी हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो आपके आसपास जो ये इंसान है जिसने आपके साथ ये पहले किया था, ये आपके आसपास हो सकता है या फिर आपके घर में हो सकता है या फिर आपके फैमिली का ही क्लोज वन कोई हो सकता है, घर का ही मेंबर हो सकता है क्लोज वन, जिस पर आपको डाउट रहा हो लेकिन आपने कभी बोला नहीं हो एंड उसको रोक नहीं पाए हो अपने किचन में जाने से। तो किचन से रिलेटेड ही ये मैसेज आ रहा है कि किचन के द्वारा ही ये चीज़ें आपके साथ दोबारा हो सकती हैं। ये आपके साथ दोबारा ये चीज़ें हो सकती हैं कि जिस पैटर्न में आपको पास्ट में रखा गया, एक लंबे टाइम तक ट्रैप में रखा गया। यानी कि देखिए, जब चीज़ें की जाती हैं, गलत नेगेटिविटी आपके अंदर डाली जाती हैं किसी खाने पीने की चीज़ें के माध्यम से या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसके द्वारा आपको ये चीज़ें दी गई, यानी किचन से रिलेटेड ही मैसेज आ रहा है। तो खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ें दी गई थी जिसकी वजह से आपने बहुत लंबे टाइम तक सफ़र किया है। लेकिन आप डिवाइन बीइंग है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बीइंग है, तो डिवाइन ने आपको उसमें से निकाल दिया है, आपको मतलब सभी अवेयरनेस में डाला है, आपकी हीलिंग करवाई है एंड आपको अपनी ग्रोथ में लाया है कहीं ना कहीं। तो जो ये नेगेटिव एनर्जीज है ना आपके आसपास, ये फिर से दोबारा से मतलब आपकी लाइफ में वही कंडीशन चाहती है जो आपकी पास्ट में कंडीशन थी, तो वो वही चीज़ आपकी दोबारा आपकी लाइफ में दोबारा अप्लाई करना चाहती है। तो ये जानबूझकर करना चाहती है ताकि आप फिर से स्टकनेस में आए, फिर से बीमार पड़े, हेल्थ इश्यूज हों एंड आपकी लाइफ ना बिल्कुल स्टक हो जाए, ग्रोथ बिल्कुल ना हो। ठीक है, एंड जेलसी है यहाँ पे, मेन फैक्टर इज जेलसी। पैसे मनी आ रहा है, ठीक है, ज़मीन जायदाद का भी चक्कर हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि इस तरीके की चीज़, देखिए घर द्वार जो होता है ना, घर या फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं तो उसमें ज़्यादातर पैसे होता है या फिर प्रॉपर्टी होती है या फिर आपका घर या इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से भी ये चीज़ें की जाती हैं जेलसी में। एंड ये लोग जो जेलसी में सब चीज़ें करते हैं ना, जो मतलब देखिए जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ें, यानी तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आपके ऊपर। तो आपके ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। तो उनके कोई भी मतलब एक लेवल नहीं रहता है। तो आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्लियर एंड कट आ रहा है कि आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में कि ये इंसान आपके आसपास का है, कोई आसपास के एरिया का है या फिर जान पहचान का है जो आपके घर में रेगुलर बेसिस पे आता है एंड आपके किचन में भी जाता है, तो उसको अपने किचन में जाने से रोकिए। ठीक है, अपने किचन से दूर रखिए, अपने खाने पीने की चीज़ों से दूर रखिए, अपनी खाने पीने चीज़ों को ढक कर रखिए एंड ऐसे लोगों की नज़रों से बचा कर रखिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग इविल आइज भी डालते हैं आपकी अबंडेंस पर, आपके खाने पीने की चीज़ों पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा ये आ रहा है कि आपको कोई भी सफ़ेद चीज़, सफ़ेद आया है बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कि सफ़ेद चीज़ कोई भी किसी के द्वारा नहीं खानी है, बाहरी या फिर जिस पर आपको फुली डाउट हो कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है, तो उसके हाथों से आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, खासकर मीठी एंड सफ़ेद चीज़। ठीक है, एंड वो आटे से भी बनी हो सकती है, सफ़ेद आटा जिसमें मीठा कुछ मिलाकर बनाया गया, तो वो चीज़ भी हो सकती है, तो वो भी नहीं खानी है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपके आसपास आप देखेंगे कि मतलब नेगेटिविटी सरफेस पे आती है। न्यू मून के टाइम देखेंगे नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती है एंड कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको ऑब्जर्वेशंस में आ रही होंगी, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब नॉइस ज़्यादा लग रहा होगा आपको एंड आपके आसपास ना मतलब एक
एक तरीके की नेगेटिविटी वाइब्रेट फील हो रही होगी आपको कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपको इरिटेट कर रही है, ठीक है। आपको इरिटेशन सी फील होगी एंड कहीं ना कहीं आपकी स्किन पर भी ये चीज़ इफ़ेक्ट डालेगी, मतलब आपको इरिटेशन होगी, आप मतलब एक सफोकेशन सा होगा यानी घुटन सी होने लगेगी। तो आप समझ जाइए कोई ना कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपने आप को लेकर सिक्योर रहना। देखिए सिक्योर आप ही रहेंगे तभी जाके ये चीज़ें मतलब आपकी लाइफ में ये होता है कि आप सुरक्षित, डिवाइन आपको सुरक्षित रखते हैं लेकिन रास्ता आपको ही देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना डिवाइन के रूप में यानी विजिबल रूप में आप ही हैं। तो विजिबिलिटी को आप ही अपनी लाइफ में रखेंगे एंड उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल लगाएंगे या रोक लगाएंगे जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तभी ये चीज़ें पॉसिबिलिटी में आती हैं। यानी कि आपको रोक लगानी है, अपने आसपास की बाउंड्रीज़ को हेल्दी रखना है, सिक्योर रखना है एंड ऐसा स्ट्रॉन्ग रखना है कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। साथ ही साथ अपने ऑरा को क्लोज करके रखना। अपने ऑरा को क्लोज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने नहाने के पानी में ना हमेशा नमक डाल कर नहाइए। ये देखिए खड़ा नमक आता है एक मार्केट में, खड़ा नमक पहले लोग बहुत खाते थे, अब तो पैकेट वाला आता है, लेकिन खड़ा नमक आता है एक प्योर आता है, खड़ा पत्थर के जैसा थोड़ा, तो आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी सॉल्ट हो या नमक हो आप वो डाल कर नहाइए। एंड जब भी आपको कोई नेगेटिविटी फील हो रही हो तो गंगा जल पिए थोड़ा सा, एंड गंगा जल अपने आसपास भी छिड़क दें एंड सेजिंग करें अपने आसपास, धूप अगरबत्ती करके रखें, साफ़ सफाई रखें, ठीक है। एंड किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ अपने अराउंड्स ना रखें, टूटी फूटी या फिर बिना बात की बेकार चीज़ें बिल्कुल ना रखें जो आपके मतलब वाइब्रेशंस को या आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट डालती हो, नेगेटिविटी में लाती हो। तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी है। एंड सबसे लास्ट वाली बात यह है कि अपनी एनर्जी को अपने लिए सेव कीजिए एंड हर किसी से कनेक्ट मत कीजिए एंड हर किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए। बहुत कम लोग अपनी लाइफ में रखिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत रखिए इस टाइम में। एंड ज़्यादातर अपने आप को अकेलेपन में रखिए, अकेले एकांत में रखिए एंड यूटिलाइज़ कीजिए उस टाइम का। मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कीजिए। आप अपनी पसंदीदा म्यूज़िक सुन सकते हैं, पसंदीदा कोई ना कोई काम कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ करना है एंड साथ ही साथ अपने आप को अलर्टनेस में रखना है, अपने आप को सिक्योर रखना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। हमारी सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता। जिस तरीके की सुरक्षा हम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं उस तरीके की सुरक्षा कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। तो उस चीज़ की बात हो रही है। तो इंटरनल वे पे जिस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है तो उस तरीके से रखिए। एंड जब आप एक डिवाइन बीइंग होते हुए, स्पिरिचुअल बीइंग होते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के जो लव वंस हैं आपके अपने, वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में आते हैं, उनको भी सुरक्षा मिलती है डिवाइन की तरफ से। आपका घर सुरक्षित रहता है, यानी आपके पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। जितना आप चाहते हैं उस चीज़ को सिक्योर रखते हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट रखते हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप डिवाइन का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यू मून का मैसेज है स्ट्रांगली लेवल पे आया हुआ कि आपको अपने किचन से रिलेटेड मतलब अपने आप को बहुत अलर्टनेस में रखना है, सिक्योर रखना है खुद को एंड किचन की साफ़ सफाई करते रहना। किसी प्रकार के इंसेक्ट्स को नहीं, इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, उनको नहीं आने देना, हटा के रखना, क्योंकि इस टाइम में देखोगे कि आप कीड़े मकोड़े भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है। बारिश का टाइम भी थोड़ा सा चल रहा है तो उसकी वजह से भी ऐसा पॉसिबल है। तो आपको साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है। अपने रसोई में भी साफ़ सफाई करके सेजिंग कीजिए, धूप अगरबत्ती करके, मतलब वहाँ के जो कहते हैं ना एनर्जीज़ को एंड वाइब्रेशंस को वहाँ हाई रखने के लिए वहाँ की क्लींजिंग भी अवश्य कीजिए ताकि वहाँ की वाइब्रेशंस भी हाई रहे एंड किसी प्रकार की नेगेटिविटी वहाँ पर ज़्यादा देर ठहर ना सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अवश्य करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। जैसा कि मैंने बोला अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ठीक है। तो अपने सुरक्षा का इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों का भी इस्तेमाल कीजिए एंड अपने हाथों में अपनी सुरक्षा को लाइए एंड अपने द्वारा अपने पूरे परिवार को, जिनको भी आप चाहते हैं, सबको सुरक्षित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एनर्जीज कह रही है, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे एंड द डेविल आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जस्टिस रिवर्स पैक आया है, ठीक है, एंड जजमेंट आया है एंड 8 ऑफ बैंड्स आया है एंड द सन आया है। बॉटम इज हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है एंड उसी के नीचे आया है द मून। तो मून से रिलेटेड ही मैसेज है एंड मून का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे द डेविल रिवर्स आया है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है एंड जस्टिस रिवर्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि किसी का दिल टूट रहा है, यानी कि ये आपके अपने ही हो सकते हैं घर में
जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, तो उनको अब इस दर्द का एहसास हो रहा है। मतलब वही दर्द अब उनकी लाइफ में जा रहा है रिवर्स, यानी जो चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ में दी हुई थी आपको पास्ट में, यानी जो दर्द, पेन, सफरिंग्स जो भी दिया था, हार्ट ब्रेक्स दिया था अपने कार्यों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, ना वो रिवर्स बैक उनकी लाइफ में जा रही, क्योंकि द डेविल कार्ड रिवर्स आया है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, कोई ना कोई चीज़ अप्लाई की जाने वाली थी, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान भी आ गया है। तो डिवाइन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी डिवाइन पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये मैसेज आपको देने के लिए, बताने के लिए बोला गया है, ताकि आप अवेयरनेस में आए, ताकि ये एनर्जीज के बारे में आपको पता चल सके। एंड ये एनर्जी रिवर्स बैक जा चुकी है, ठीक है। जो भी एनर्जी है बार बार रिवर्स बैक हो रही है, बार बार की जा रही है आपके, मतलब न्यू मून या फुल मून पे ये चीज़ बार बार हो रही है, लेकिन ये रिवर्स बैक चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि द डेविल कार्ड रिवर्स आया है, तो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर बार बार की जा रही हैं एंड ये रिवर्स बैक जा रहा है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एंड आप सामना करने के लिए तैयार हैं कि चलिए अब देखते हैं क्या होता है, कौन क्या करना चाहता है। नाउ डिवाइन विद माई सेल्फ, एंड मैं डिवाइन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ एंड देखता हूँ कि डिवाइन के होते हुए अब मुझे कौन हार्म पहुँचाता है, जबकि मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। साथ ही साथ मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए मुझे इस तरीके की पनिशमेंट दी जाए, एंड साथ ही साथ डिवाइन से मैं फुली कनेक्टेड हूँ। तो नाउ आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने डिवाइन को कनेक्ट कर रखा अपने साथ। तो देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। तो आप फुली प्रोटेक्टेड हैं खुद को लेकर, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स में एक इंसान है जो 2 तलवारें लेकर बिल्कुल खड़ा है एकदम बॉर्डर पे, जैसे बॉर्डर पे होते हैं ना सोल्जर्स खड़े होते हैं कि नाउ अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो आकर दिखाओ अब, ठीक है। तो उसी तरीके की आपकी एनर्जीज है कि नाउ अब आप कोई भी एनर्जीज आकर दिखाओ, कोई नेगेटिव एनर्जीज या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा या मेंटल जो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स देने की कोई भी चीज़ कोशिश की जाए, मुझसे होकर ही गुजरेगी। एंड नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हूँ एंड मुझको अब कोई चीज़ हार्म नहीं पहुंचा सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें को मुझको क्रॉस करके जाना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकती हैं, अदरवाइज़ नो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड है आप, क्योंकि एंड द डेविल एनर्जी इसी वजह से रिवर्स बैक जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ये लेडी की एनर्जी है, ये आपके घर में हो सकती है। बिची टाइप, यानी कहते हैं ना बिची टाइप इसकी जो मेंटालिटी है थोड़ी, एंड कोल्ड हार्टेड है बहुत ज़्यादा, मतलब इसके दिल में ना कहते हैं ना वो नहीं है, क्या क्या इमोशंस नहीं है लोगों के लिए। यानी कि एक बिची जैसे होते हैं ना विच क्राफ्ट करने वाली, जस्ट लाइक कि आप जानते हैं डायन बोल सकते हैं, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं होता। और लेडीज़ में कई ऐसी लेडीज़ में होता है उनके इमोशंस नहीं होता, वो गलत से गलत कर जाती हैं, इतना मतलब डीप चली जाती हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम कितना गलत कर रहे हैं किसी के साथ। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब ये लोग कर जाते हैं, लेकिन इनको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसी प्रकार की लेडी की वाइब्रेशंस आई है कि हर चीज़ करती जा रही है, लेकिन इसको किसी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि मैं इस तरीके की चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर की जो एनर्जी से विची है थोड़ा, है ना, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, कोल्ड हार्टेड है बहुत ज़्यादा, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाती, प्रभावशाली बनाना चाहती है इस तरीके से, लेकिन इस चीज़ में वो फेल हो चुकी है, क्योंकि रिवर्स बैक आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसका किया हुआ सब कुछ रिवर्स जा रहा है, जो भी चीज़ें आपके ऊपर वो अप्लाई कर रही है सब कुछ रिवर्स जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड डिवाइन आपके साथ हैं। 144 की एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जो आप पे फोकस्ड बना के रखा था इसने, एंड वो फोकस्ड भी हट गया, एंड नाउ एक कंफ्यूज सिचुएशन में है राइट नाउ, क्योंकि आपके एक्शन इसको समझ नहीं आ रहे हैं अब, यानी आपकी एक्टिविटीज़, आपके एक्शंस, आपके कार्य कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, ये कुछ भी समझ नहीं पा रही है। तो इस टाइम इसकी मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल सही नहीं है, इसी वजह से ये आप पर दोबारा वही चीज़ करना चाह रही है जो पास्ट में इसने आपके लाइफ में किया था, एंड पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस हुआ था। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड जो आया है रिवर्स बैक आया, यानी कि पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस हुआ था,
यानी कि जो चीज़ें आपके साथ होनी नहीं चाहिए थी वो चीज़ भी हुई है। तो जस्टिस कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं आपकी लाइफ में जिससे इनजस्टिस चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, वही इनजस्टिस अब इसकी लाइफ में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस कार्ड है रिवर्स बैक आया है। इसने जितनी भी चीज़ें की हैं, जितनी गलत चीज़ें आपकी लाइफ में की है ना, उसको आप पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड रिवर्स बैक आ गया है। तो इसका मतलब है जितनी चीज़ें इसने आपकी लाइफ में जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए, आपको मतलब बीमार करने के लिए, आपकी सारी खुशियाँ छीनने के लिए, हैप्पीनेस छीनने के लिए, आपको स्टक रखने के लिए विदाउट एनी रीज़न आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें की हैं ना, अब इसको ये पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर द डेविल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस कार्ड फुली रिवर्स बैक आया है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो ये बताता है कि इसका दिल बार बार टूट रहा है, बार बार टूट रहा है। एंड ये शो ऑफ नहीं कर रही है, लेकिन इसके फेस के फीचर्स आपको दिख जाते होंगे, पता चल जाता हो कि नाउ शी इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो आप समझ जाते होंगे, ठीक है, आपको पता चल जाता होगा कि ये छिपा रही है अब, एंड इसका दिल टूट रहा है बार बार, एंड इसका कोई कार्य कामयाब नहीं हो रहा है जो भी आपका ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करे, क्योंकि यहाँ पे आया है जस्टिस कार्ड एंड साथ ही साथ 10-10 की एनर्जीज आई है, यानी कि कंप्लीशन, यानी इसके साथ जो भी चीज़ें हैं कंप्लीट हो चुकी है एंड आपकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ही आपको सर्व किया जा रहा है। डिवाइन यहाँ पर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं एंड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 ऑफ वेंट्स ये बता रहे हैं यहाँ पे कार्ड जो है 8 ऑफ वेंट्स यही बता रहा है कि आपको ना मैसेजेस पे, गाइडेंस पे एंड डिवाइन की जो भी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में आती है किसी ना किसी वे से, तो आपको उस पर ना पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, ताकि आप अवेयरनेस में रहें, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको भी अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने हर एक्टिविटीज़ को उसके माध्यम द्वारा कर सकें, कोई भी गलत चीज़ आप भी ना करें, प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड रहें, साथ ही साथ अवेयरनेस में रहें, एक्टिवेटेड कहते हैं ना, मूवमेंट में रहें, एकदम अपने एक्शन ओरिएंटेड में रहें, यानी आपका जो कार्य है वो सही वे में जाना चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे 10 सन आया है तो आपके अबंडेंस का टाइम आ गया, यानी कि आपकी लाइफ में जितनी गलत चीज़ें हैं आप उस पे वर्क कर चुके हो, अपनी नेगेटिविटी को हील कर चुके हो, अपने कार्मा बैगेज कंप्लीट कर चुके हो ना, वो आपकी लाइफ का सन उदय हो गया। इस टाइम में 10 सन आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव, फन, वार्मथ एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये चीज़ें इन लोगों को दिख रही होगी, इसकी एनर्जी वाइब्रेशंस फील हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको दोबारा से उसी फेज़ में डालना चाहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि आपने अपने हर कार्मा बैगेज को क्लियर कर लिया है एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही है कि 10 सन की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है, आपकी लाइफ में हर प्रकार का जस्टिस दिया जा रहा है, आपको जजमेंट दिया जा रहा है एंड ग्रोथ भी दी जा रही है आपकी लाइफ में, एंड आपको ये अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे द मून आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, फियर में डालने की कोशिश की जाती होगी आपको, फुल मून या न्यू मून के टाइम एंजाइटी में डालने की कोशिश की जाती होगी, आपके सब कॉन्शियस माइंड पर अटैक किया जाता होगा, आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाती होगी, ठीक है, आपके इंट्यूशन को टारगेट किया जाता होगा, आपको मतलब इस तरीके की चीज़ें की जाती होंगी ताकि आप कंफ्यूज माइंड स्टेट में जाओ एंड कहीं ना कहीं अपने कार्यों को छोड़कर एक स्टक सिचुएशन में आ जाओ, ठीक है। तो ये पर्पज़ है यहाँ पर, लेकिन आप एक फॉर्म में आ रहे हो, यहाँ 10 सन की एनर्जी जैसा मैंने बताया फॉर्म में आ रहे हो अपने, ये कह सकते हो कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आ रहे हो, एक अबंडेंट लेडी या अबंडेंट जो कहते हैं ना मैन या वुमेन, जो इस तरीके की चीज़ों में आप आ रहे हो एंड अपने फुली कहते हैं अबंडेंस को जीने वाले हो, एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहे हो, मेंटली, फिजिकली, सोल वाइज हर तरीके से आप हील्ड हो रहे हो, अबंडेंट हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है, एंड जीवन के पहलू को भी पहचान रहे हो, जान रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हमारा द मून, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये चारों कार्ड ये बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आपकी आसपास हो सकती हैं, तो आपको अपने आप को लेकर अलर्ट रहना, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ठीक है, तो अलर्ट रहना आपको एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना है, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना है ताकि आपकी किसी भी सुरक्षा को हार्म ना पहुंचा सकें ऐसे लोग, एंड आप सुरक्षित रहें एंड आपके माध्यम से आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो चलिए 1-2 मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो पहला ही मैसेज है ब्लैक मैजिक,
फुल कन्फर्म साइन 100% कि ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं जिसके लिए अवेयरनेस में डालना है डिवाइन आपको, ठीक है। उसके बाद आया क्राउन चक्र, कनेक्ट विद डिवाइन। तो आपको अपने क्राउन चक्र को मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अपने क्राउन चक्र को हील करने के लिए कहा जा रहा है, एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप डिवाइन से कनेक्ट हों। यानी हमारा क्राउन चक्र हमारा सबसे लास्ट यानी 7वां चक्र होता है, जिसका कलर होता है पर्पल। एंड ये डिवाइन का कहते हैं ना, डिवाइन का घर कहा जाता है या द्वार कहा जाता है, दरवाज़ा कहा जाता है। तो अपने क्राउन चक्र पे वर्क कीजिए एंड डिवाइन से कनेक्ट हुई। एंड जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो हर प्रकार की अवेयरनेस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। आपको गाइडेंस मिलती है अपनी अबंडेंस के लिए एंड आपको उस पर चलाया जाता है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके माध्यम द्वारा हील किया जाता है, ठीक है। एंड जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये था मैसेज, न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं तो डिपेंड्स ऑन यू ऑल थिंग्स, कि आप कैसे रहते हो एंड कितना सिक्योर हो, कितना सुरक्षित हो एंड अपने आप को लेकर कितना प्रोटेक्टेड हो एंड अवेयरनेस में हो, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ओके। तो डिवाइन का मैसेज है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लीजिए एंड अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने पूरे संपूर्ण परिवार की सुरक्षा कीजिए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो या आपसे कनेक्ट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।